हेलो, आज हम बात करेंगे एडीए टेस्ट की। एडीए या एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स में बनता है। एडीए टेस्ट क्या है? इस टेस्ट की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि बॉडी के फ्लूइड्स जैसे प्लूरल फ्लूइड में एडीए की मात्रा कितनी है। बहुत सी बीमारियां होती हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन हो जाता है और एडीए की मात्रा प्लूरल फ्लूइड में बढ़ जाती है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए प्लूरल फ्लूइड की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट की छाती में एक सुई डालकर लिया जाता है। यह फ्लूइड केवल फिजिशियन निकालते हैं। यदि फ्लूइड की मात्रा बहुत कम हो तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड थोरैकोसेंटेसिस भी किया जा सकता है। क्या इस टेस्ट से पहले या इस टेस्ट के करते समय कोई खास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है? इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस समय टेस्ट किया जा रहा हो उस समय पेशेंट को बिल्कुल ना हिलने की सलाह दी जाती है। पेशेंट को खांसना या किसी तरह का भी मूवमेंट करने से परहेज करना चाहिए। एडीए के कितने लेवल होने पे टीबी का शक हो सकता है? यदि प्लूरल फ्लूइड में एडीए की मात्रा 100 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से अधिक हो तो टीबी होने का शक होता है। क्या केवल एडीए की मात्रा जानने से हम टीबी कंफर्म कर सकते हैं? नहीं, आमतौर पे बहुत सारे और टेस्ट जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्मीयर और कल्चर की आवश्यकता होती है पेशेंट को टीबी कंफर्म करने से पहले। टीबी के अलावा अन्य कौन सी बीमारियां होती हैं जिनमें एडीए के लेवल्स प्लूरल फ्लूइड में बढ़ जाते हैं? टीबी के अलावा अन्य बीमारियां जैसे लिम्फोमा, ल्यूपस और सार्कोइडोसिस में भी एडीए की मात्रा प्लूरल फ्लूइड में बढ़ जाती है। टीबी होने के क्या लक्षण हो सकते हैं? यदि पेशेंट को बहुत देर से माइल्ड फीवर हो जिसका कोई और कारण मालूम ना चल रहा हो तो इस बात का शक होता है कि शायद उसको टीबी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत लंबी खांसी होने से जिसमें बलगम आती हो और कभी कभी खून भी आता हो तो भी टीबी होने का शक हो सकता है। इसके अलावा रात में पसीना आना, वजन कम हो जाना और भूख ना लगना, यह भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं।